इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लिसनिंग कहाँ से करें और कितनी हम लिसनिंग कर लें कि हम लोग बोलना शुरू कर दें। अच्छा, आपके सवाल के दो हिस्से हैं कि एक तो ये है कि हम क्या सुने, ये यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं सीखना चाहता हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ तो मैं सुनूँ क्या, कहाँ से सुनूँ। यहाँ तो कोई इंग्लिश बोल नहीं रहा होता, हमारे दाएं बाएं एक्सपोजर नहीं है, ऑफिसेज़ में नहीं बोली जाती, अच्छे खासे डिपार्टमेंट्स में नहीं बोली जाती, तो फिर हम कहाँ से सुने। दूसरा सवाल ये है कि कितनी सुने तो बोलना आ जाएगा। पहले इसका जवाब एक जुमले में ले लेते हैं। कितनी सुने तो बोलना आ जाएगा। देखें, हर एक के सुनने में फ़र्क होता है। कोई 20 मिनट की लिसनिंग से वो फ़ायदे उठा जाता है जो हफ्ते की लिसनिंग में नहीं उठा पाता। यानी आपकी शौरी सतह पे भी डिपेंड करता है, आपकी दिलचस्पी पे भी डिपेंड करता है, आप उस वक्त में कितनी तवज्जो से सुन रहे थे इस पर भी डिपेंड करता है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है इस पर भी डिपेंड करता है। इतनी सुने के बोलना आ जाए। अगर आपने कोई मयार रखना है कि मैं कब सुनना बस करूं, भैया आपने कभी उर्दू सुनना बस किया है, कभी पंजाबी सुनना बस किया है, तभी तो बोलना बस नहीं करते। आप इंग्लिश इतनी सुने कि बोलना आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, क्या मतलब सुने कि मुसलसल सुनते ही रहे, मुसलसल सुनते रहे अगर हमने इंग्लिश बोलनी है। बिल्कुल ऐसी है। देखें, आप ये याद रखें, लिसनिंग लर्निंग का बड़ा अहम सोर्स है। यानी आपने ज़िंदगी की स्टार्ट ही लर्निंग लिसनिंग से की है। आप यानी माँ के पेट में थे तो वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। आप बाहर तशरीफ़ लाए, फिर सुनते रहे, फिर स्कूल में सुनते रहे, इदारों में सुनते रहे, मुआशरे में सुनते रहे। सुनना एक बहुत अहम ज़रिया है लिसनिंग का, और इसको इतनी ही अहमियत भी देनी चाहिए। इसका बड़ा रोल है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम बोलने को ज़्यादा अहमियत दे बैठते हैं सुनने की निस्बत, हालांकि सुनने का नतीजा है बोलना। हम सुनने पे फोकस करेंगे तो बोलना ऑटोमेटिकली भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो यानी ये तो बात बड़ी डिफाइंड है कि बग़ैर लिसनिंग के स्पीकिंग नहीं है। एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा लिसनर होता है। एक अच्छा लिसनर जल्दी एब्जॉर्ब जो करता है, वो चीज़ें पिक कर लेता है, उसकी सिलेक्शन की बड़ी अच्छी जो ताकत होती है, वो बहुत हद तक ग्रास्प कर लेता है, तो उसकी मैच्योरिटी बड़ी जल्दी आ जाती है। ये सब फ़वाइद हैं लिसनिंग के। क्या सुनूँ मैं जब पे कोई बोल भी नहीं रहा। ये मशवरा इसलिए मैं नहीं देता कि जिस चीज़ में मेरी दिलचस्पी है हो सकता है आपकी ना हो। मैं आपसे कहूँ डॉक्टर मैंडायर के लेक्चर सुन लें और आप कहें कि ये क्या अजाब पड़ गया, या मुझे कोई कहे कि फ़लाँ जो टीचर हैं वो फ़िज़िक्स के लेक्चर देते हैं इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। जब मेरी दिलचस्पी ही नहीं है फ़िज़िक्स में, फिर मैं तो नहीं सुन पाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि जिस मटीरियल से मैंने सीखा है आप भी सीखें, वो भी सीखें। हाँ, वो सुने जो इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं, वो सुने जो हमारे एकेडमिक, ऑफिशियल या रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। वो इंग्लिश क्यों सुनते हैं जो 16वीं सदी की है, जो अब चलती ही नहीं है, जो अब पुरानी हो गई है। आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी ऑफिशियल लाइफ के लिए सीखनी है। आप वो इंग्लिश क्यों सीखते हैं जो किसी सिर्फ एक सब्जेक्ट की है? अब वो क्यों नहीं सीखते जो रोज़मर्रा की है? अब आपको मुख्तलिफ बंदे मिलेंगे इसमें। मसलन बाज़ लोग मूवीज़ से सीखते हैं क्योंकि वो उनकी दिलचस्पी फ़िल्मों में है और वो लेक्चर नहीं सुन सकते। वो 3 घंटे की फ़िल्म देख लेंगे, वो 10 मिनट का लेक्चर नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, बाद लोगों का इंटरेस्ट जो है अब वो साइकोलॉजी में है, तो अब साइकोलॉजी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, मूवीज़ भी हैं, बुक्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, ऑडियो फॉर्म में भी बुक्स अवेलेबल हैं, डिस्कशंस भी हैं, सेमिनार्स भी हैं। अटेंड करें, एक्सपोजर लें, जितना मटेरियल चाहिए यूट्यूब से ले लें, और अपनी ही दिलचस्पी रखने वाला एक आदमी दुनिया में और तलाश कर लें ताकि आप और वो फिर सुन के डिस्कशंस करें और टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल में लाएँ। ऐसा हो सकता है, यानी आपको भरी दुनिया में एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसकी दिलचस्पी आपके जैसी होती। इसका मतलब है कि आपने सच्चे दिल से ढूंढा ही नहीं है, वगरना क्यों करना मिले। इतने इंसानों में कोई इंसान ऐसा नहीं है जहाँ सिर्फ इस एक पहलू में आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। इसका मतलब है कि फिर आपने ढूंढा ही नहीं है। मैं तो ये नहीं मानता कि आपने जेन्युइनली तलाश किया है और आपको मिला नहीं है। दूसरी बात, अब यानी क्या सुने, यानी अगर आप जाएंगे ना डायरेक्टली किसी अमेरिकन या ब्रिटिश स्पीकर की तरफ तो मैं भी सुनने में दुश्वारी पेश आए। आप वो स्पीकर ले लें जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं लेकिन वो इंग्लिश में डिलीवर करते हैं और वो हमारी दिलचस्पी का टॉपिक भी है, या वो मूवीज़ हैं जो किसी ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस की हैं जिनका एक्सेंट हमसे मिलता जुलता है, समझने में आसानी होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगी, सुन के समझ आने लग जाएगा, तो फिर आप नेटिव स्पीकर की तरफ और जाते जाएं। जब आप एक ग्रेजुअल प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत आसानी होगी। डायरेक्टली
यानी आप पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी को छोड़ के 8वीं सीढ़ी पे टांग रखना जो चाहते हैं, टांगें भी तोड़वाएंगे, सीढ़ी पे भी नहीं पहुंचेंगे, मंजिल यानी रास्ता भी नहीं कटेगा। जब हम ग्रेजुअल तरीके से आते हैं और सारी चीज़ों को मिला के लाते हैं कि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ लिख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं वोकेबलरी भी सीख रहा हूँ, दिल भी मेरा हाजिर है, तो ये दिनों में प्रोसेस हो सकता है। अगर आप बिल्कुल मुकम्मल यकसुई के साथ सुनने पे उतर आएँ। अब इसमें क्या चीज़ आड़े आती है? सुस्ती। यानी कल क्यों नहीं सुना, बस रह गया जी, आज क्यों नहीं सुना, रह गया, पिछले 6 सालों में कितने घंटे सुना है और नहीं, आप शुरू करना है। अच्छा, क्या रुकावट आई है? बस हमें